भाषा और माता के लिए कोई एक दिन ये हो ही नहीं सकता। ये तो हर पल हर वक्त 24 घंटे हमारी अस्मिता और अस्तित्व के अनिवार्य अंग है। मैं सुनीता साहू आज आप सबको हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। यूं तो हमारे भारतवर्ष के संविधान में सन 1949 को 14 सितंबर के दिन हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। तभी से हम भारतवासी, हम हिंदुस्तानी इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। पर दोस्तों, हिंदी दिवस को मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, हिंदी भाषा को महत्व देना, इसे बढ़ावा देना, इसका प्रचार और प्रसार करना। दोस्तों, क्या हम अपने घर के मंदिर में श्री गणेश जी की वंदना प्रतिदिन नहीं करते? क्या माँ सरस्वती की वंदना हम प्रत्येक दिन पढ़ाई करने से पहले नहीं करते? क्या श्री महावीर हनुमान जी की चालीसा हम हर दिन नहीं गाते? फिर भी साल के किसी खास दिन हम हनुमान जयंती, गणेश चतुर्थी या सरस्वती पूजा क्यों मनाते हैं? इसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इसके पीछे छिपी हुई ऐतिहासिक घटना को जानना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ठीक उसी प्रकार हिंदी दिवस भी मनाने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है। भाषा ऐसी होनी चाहिए कि लोग आसानी से उसे समझ सके, उसमें अपने विचारों को व्यक्त कर सके। हिंदी भाषा ऐसी ही एक भाषा है जो बहुत ही सरल है। भाषा ही वो साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भारत जैसे महान विशाल देश में जहाँ अनेक जाति धर्म के लोग आपस में एक साथ रहते हैं, यहाँ के हर प्रांत में अपनी एक प्रांतीय भाषा है। हर क्षेत्र में हमें कई क्षेत्रीय भाषा देखने सुनने को मिलती है। इस तरह ये भारत देश भाषाओं उपभाषाओं का महासागर है। पर इन सबको एकता के सूत्र में बांधने का अधिकार और उत्तरदायित्व सिर्फ और सिर्फ एक भाषा को मिली है, वह है हिंदी। दोस्तों, जिस प्रकार एक धागा अनेक फूलों को पिरोकर एक माला बना देता है, उन्हें एकता में बांधे रखता है, एक साथ बांधे रखता है, ठीक उसी प्रकार अपनी राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा हिंदी भी हम सबको, हम भारतवासियों को एक साथ बांधे रखता है। हिंदी भाषा सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, यह हमारी पहचान है, यह हमारी शान है। इस भाषा में हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू बसी हुई है। यह हमारे पारंपरिक सांस्कृतिक प्रतिबिंबों का मूल्य है। यह ऐसी भाषा है जो न सिर्फ बोलने में सरल है बल्कि समझने में भी सरल है। हाँ, आज आधुनिक युग आ गया है। कुछ अपने ही लोग इस भाषा को बोलने में संकुचाते हैं। इंग्लिश या अंग्रेजी, यूं कहे, इसे अंग्रेजी भाषा को बोलने में लोग सम्मान की बात समझते हैं। ठीक है, किसी भाषा को जानना, बोलना ये गलत नहीं है, पर अपनी भाषा को, अपनी राष्ट्रभाषा को भूलना ये गलत है। तो आज क्या हम भारतवासियों का ये उत्तरदायित्व नहीं कि हम अपनी भाषा को बचाए रखें, इसे महत्व दें? आज से भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में भी भारतीय भाषाओं में लिखी गई पुस्तकें, फिल्में, यहाँ तक कि हिंदी गाने लोग बड़े आनंद लेकर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनमें भारतीय संस्कृति को जानने की इच्छा झलक रही है। तो फिर हम भारतवासी क्यों पीछे रहे? तो आइए ना, इस पावन त्योहार पर, इस पावन अवसर पर हम वादा करें कि हम अपनी भाषा को ज्यादा से ज्यादा बोले, इसे महत्व दें।
सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं, हम हिंदी को शुद्ध रूप में बोले, तभी इसकी सुंदरता और सरलता लोगों को समझ में आ सकेगी। तभी इस भाषा के प्रति सच्ची इज्जत हम दे सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हम हिंदुस्तानियों की पहचान है हिंदी, हम हिंदुस्तानियों की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। जय हिंद, जय भारत।